नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 पर आपको सिर्फ करंट अफेयर ही करवाए जाते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 18 नवंबर का करंट अफेयर है, इसके बाद 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर। तो 17 नवंबर तक का जो करंट है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद बाकी के जो करंट अफेयर हैं 18 से 22 नवंबर तक, वो आज के इस वीडियो में उपलब्ध रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है अंचत शरत कमल। अंचत शरत कमल का नाम बिल्कुल रट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 का एकमात्र ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिन्हें 2023 का ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो इनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह ये भारतीय मूल के वो व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक एनजीओ बनाया है, टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए इनको 2022-23 का ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नवंबर 2022 में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम होता है, इसका एक नाम पैसा भी होता है, PESA पैसा एक्ट, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। तो पैसा एक्ट लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश 7वां राज्य है। इसके पहले 6 और राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यह एक्ट पहले से लागू है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसकी मदद से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिकार देकर आदिवासियों को पावरफुल बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर हम हैं यानी कि भारत। और एक बात और भी कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका है 2022 में, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया गया था। आपको याद होगा कब मनाया गया था? 17 नवंबर को मनाया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी होता है फरवरी के दूसरे सोमवार को, तो ये भी आप लोग बिल्कुल रट लेना। नवंबर 2022 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का कार्यकाल 3 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, इनका नाम है डॉक्टर वीजी सोमानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ DGCI वीजी सोमानी अगेन फॉर 3 मंथ्स। हाल ही में डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया है? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये 4.0 है। इसका जो 1.0 था वो 2018 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और एक बात और याद रखना कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा? तो इसका उत्तर है हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो ये है अमेज़ॉन। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं, आपको पता ही होगा, CV आनंद बोस। इसके पहले पश्चिम बंगाल के जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे ला गणेशन, जो कि मणिपुर के राज्यपाल थे। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। उसके बाद ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। और अब CV आनंद बोस होंगे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम में। अच्छा, मिजोरम पहला राज्य है, मतलब मिजोरम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है, और यह 2022 में 10वां संस्करण होगा। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के बारे में भी आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, जहां पर केरल को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया था। नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, जिस दिन वोटर्स डे होता है, नेशनल वोटर्स डे। और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है अरविंद विरमानी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो नीति आयोग के अस्थायी सदस्य बन चुके हैं, पूर्णकालिक सदस्य बन चुके हैं अरविंद विरमानी।
और नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और डॉक्टर सुमन के वेरी ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। अब्बास मुंसिर का निधन हो गया है। इनका संबंध बास्केटबॉल से था, तो बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष बन गई हैं संध्या देवनाथन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ईडी के निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ईडी के जो निदेशक हैं इनका नाम है, क्या नाम है? संजय मिश्रा, ये भी याद रखना। किशोर कुमार बसा का नाम भी याद रख लो, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और समीर वी कामत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 18 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 18 नवंबर 1945 में महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे, तो ये याद रखना। हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने का सबसे अधिक रिकॉर्ड जो है वो महाराष्ट्र के नाम है। मतलब कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा जो कंपनियां खुली हैं वो कहाँ पर खुली हैं? तो महाराष्ट्र में खुली हैं। ठीक है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान दिल्ली का है, चौथा स्थान कर्नाटक का है, पाँचवें स्थान पर तमिलनाडु है। तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने के मामले में। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं सूरज भान। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये है HOMER, होमर। इसके बाद देखिए 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 तक CITES यानी कि CITES सिटीज़ COP 19 यानी कि विश्व वन्यजीव सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पनामा में। याद रखना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CITES सिटीज़ का फुल फॉर्म हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? लुप्त होने वाली प्रजातियों की तस्करी को रोकना। सिटीज़ की स्थापना हुई थी 1975 में। भारत सिटीज़ का 1976 में ही सदस्य बन गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या होगा? तो दोस्तों पेरिस में जो ओलंपिक और पैरालंपिक होंगे उसके शुभंकर का नाम है फ्रिजियन कैप। ये जो फ्रिजियन कैप है यही पेरिस ओलंपिक का, आपको पता ही होगा टोक्यो ओलंपिक के बाद जो अगला आयोजन हो रहा है 2024 में वो पेरिस में हो रहा है। तो यहाँ पर जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम होंगे तो ये शुभंकर रहेगा। फ्रांस की क्रांति के समय यह टोपी क्रांति समर्थकों की पहचान थी। हाल ही में मनाया गया था विश्व शौचालय दिवस। कब मनाया गया था? 19 नवंबर को। तो इसकी थीम क्या रही थी? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट यानी कि प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम S। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सेट टू बी लॉन्च्ड ऑन नवंबर 18। ठीक है, तो यह भारत का पहला निजी रॉकेट था जिसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इस मिशन का नाम ही था प्रारंभ। ठीक है, और विक्रम S को किसने बनाया था? तो एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, भारत की स्पेस कंपनी है। इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। जून 2018 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना, नागा भरत डका। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई हैं लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू दो हैं, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी हैं। इन्होंने ध्रुव नामक जो हेलीकॉप्टर होता है उससे 10,000 फीट से इन्होंने छलांग लगाया था। नवंबर 2022 में किसने नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन, ये किताब का नाम है, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक किताब लिखी है। तो इस किताब को लिखा है गौतम बोरा ने और इसको लॉन्च किया था रस्किन बांड ने। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पर? पीथमपुर में। अच्छा, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। और ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट जो कि स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के पीथमपुर में, तो इसका उद्घाटन किया गया था कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, 19 साल के हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने US ओपन भी जीता था, आपको याद होगा। अच्छा, US ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? बताओ, ये कमेंट करके बता देना आप। और आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये वो महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 में 2 मेजर जीते हैं, मतलब 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, दूसरा वाला और चौथा वाला। अब आप गेस करो और बताओ। नवंबर 2022
में एक किताब आई है कारतूस सांप, सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। तो ये किताब किसने लिखी है दोस्तों? तो ये किताब लिखी गई है इयान कार्डिजो के द्वारा। भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी हैं जिन्होंने एक बटालियन एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी। नवंबर 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर? जयपुर के बगरू में। ठीक है। और इसका शिलान्यास किसने किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अच्छा, वी.आर. अम्बेडकर जी पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इसको बिल्कुल रट लेना। इसमें से कोई भी एक बिंदु एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइक एज वी.आर. अम्बेडकर पर किताब कौन लिखेगा? तो शशि थरूर। किताब का नाम रहेगा अम्बेडकर एलाइव। वी.आर. अम्बेडकर स्टैचू, तो इस स्टैचू का नाम होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लातूर में स्थित है, महाराष्ट्र में। ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी? वी.आर. अम्बेडकर जी की। तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम वी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा है, ये भी याद रखना। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? वी.आर. अम्बेडकर। कब बने थे? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचाना। अच्छा, एक बात और भी याद रखना कि पहला बायो विलेज, भारत का जो पहला बायो विलेज है वो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है, त्रिपुरा के दासपारा गांव में। हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है? ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि पहाड़ी प्रदेश है, तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई पर टीका वगैरह ले जाना होता है, तो ड्रोन से भेज दिया गया। 20 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी इस ड्रोन ने। और इसमें कौन सा टीका भेजा गया था? तो ओवैक नामक टीका जो था इसमें भेजा गया था। हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया है? तो बाजरा मिशन को स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाजरा मिशन को स्टार्ट किया है। आपको पता होगा कि 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है। और प्रतिवर्ष 10 नवंबर को ओडिशा में बाजरा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 को जीत लिया है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये फैमिली प्लानिंग का अवार्ड है जिसको जीत लिया है भारत ने। कहाँ पर जीता है? तो थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड को भारत ने जीता है। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है। कांटी वेलगु योजना को किस राज्य सरकार ने फिर से स्टार्ट किया है? कांटी वेलगु योजना को स्टार्ट किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो कांटी वेलगु योजना में क्या होगा? निःशुल्क आंखों की जांच होगी, सर्जरी होगी और मुफ्त चश्मा भी दिया जाएगा। तेलंगाना की कुछ मुख्य योजनाएं हैं दलित बंधु योजना, निथन्ना बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी यहीं पर बन रही है, दुनिया की तीसरी है, भारत की पहली है। संत रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी आपको यहीं पर मिलेगी। और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि जो रॉक म्यूजियम है वो भी खोला गया है। भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं कौन? तो ये बन गए हैं अरुण गोयल। ठीक है। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 जनवरी सन 1950 में। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं तो 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार है। और 2 चुनाव आयुक्त हो गए हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे पहले से थे, अरुण गोयल अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो अब इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से लैस है अपने कमिश्नर्स के द्वारा। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीता है किसने? मणिका बत्रा ने। ये मणिका बत्रा हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। इन्होंने किसको हराया था? जापान की इना हयाता को। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में टॉप पर रहा कौन? तो मणिपुर। ठीक है। उत्तर पूर्व में जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं वहाँ पर टॉप पर मणिपुर रहा है। मणिपुर ने पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 गोल्ड मेडल के साथ कुल 237 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर असम रहा था, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मेघालय में हुआ था। किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी स्कूलों में
शिक्षक के रूप में चुना है। तो दोस्तों ये वही राज्य है जहाँ पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में, यानी कि कर्नाटक में। तो ये 3 ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको जो है शिक्षक के रूप में चुना गया है कर्नाटक में। ये बहुत ही शानदार बात है। अच्छा, 2-3 बातें और याद रख लो। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मार्च को। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी जोयिता मंडल। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया था तेलंगाना में। कर्नाटक ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% का आरक्षण दिया था। ट्रांसजेंडरों के लिए पहली यूनिवर्सिटी बन रही है कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और मिस ट्रांस ग्लोबल क्राउन बनी थी श्रुति सितारा। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डानी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? डानी पोलो हवाई अड्डा। तो ये हवाई अड्डा कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। तो भारत विश्व की एशियाई हाथियों की आबादी के 2/3 से अधिक का घर है। अविश्वसनीय रूप से वे भारत के अधिकांश हिस्सों में लोगों के साथ रहते हैं। उनकी सीमा का केवल 20% संरक्षित क्षेत्रों के अंदर है, फिर भी उनकी जनसंख्या स्थिर है या कुछ क्षेत्रों में बढ़ भी रही है। तो तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। वर्तमान में जनसंख्या और हाथियों के संरक्षण से संबंधित कई सवालों के लिए क्षेत्र में मृत्यु दर के कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक प्रश्न मैं देता हूं, आपको ये बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनका राज्य की पशु हाथी है। तो कमेंट करके बताओ। हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति को लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली है। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा। रामायण सर्किट और कृष्ण सर्किट, 2 सर्किट जो हैं ये डेवलप किए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है? तो यह 1 माह तक चलने वाला संगमम है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी में उद्घाटित किया गया है। और इसका जो मुख्य आयोजन है वो BHU के एम्फी थिएटर में किया जा रहा है। एम्फी थिएटर का जो मैदान है। और एक किताब भी है तिरुक्कुरुल जो कि 13 भाषाओं में है, तमिल भाषा सहित। तो इसका विमोचन भी किया गया था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के हाथों। हाल ही में मनाया गया था विश्व टेलीविज़न दिवस। तो ये मनाया गया कब? 21 नवंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत पहुंच गया है 61वें स्थान पर। और 2021 में भारत जो था वो 67वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत 61वें स्थान पर है। तो ये बहुत ही शानदार बात है। ठीक है। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितने अकादमियों को स्थापित करने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? तो कुल 100 अकादमी स्थापित किया जाएगा ताकि आर्चरी में आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेन किया जा सके और उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। मुख्य धारा का मतलब खेलकूद में वो पार्टिसिपेट करें और अपना नाम और अपना जो मतलब शक्ति, ये जो पावर है उसको बढ़ावा मिले उनको। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि राज्य में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय नागरिकों को अब किस देश की यात्रा के लिए आवेदन करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो अब आपको जो है मतलब पुलिस क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? रियाद है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। एक किताब आई है ए वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक की किताब, मतलब जो किताब है ए वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री, इस किताब के लेखक कौन है? तो साइमन सेवाग हैं। ठीक है। कुछ और भी किताबें मैं आपको बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एज ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये किताब लिखी गई है साहिल सेठ के द्वारा। तो ये भी रट लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रेजिलियंस, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर विमल जालान के द्वारा। हो सकता है एग्जाम में ये किताब आए। और रेने बाबा की एक किताब है जिसका नाम है डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, विनिंग ऑफ इनर बैटल, ये किताब है शेन वाटसन की जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये जो JCB साहित्य अवार्ड 2022 है ये दिया गया किसको?
ये दिया गया है खालिद जावेद को। तस्वीर में आप देख सकते हैं खालिद जावेद को, इनको JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, खालिद जावेद कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया में जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर मिलेंगे प्रोफेसर के रूप में, और ये जाने माने उपन्यासकार हैं। किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया? तो उपन्यास का नाम है पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है। हाल ही में किसे गांधी नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी मंडेला पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है किसको? दलाई लामा को। अच्छा, दलाई लामा आप जानते ही हैं कि एक पद होता है, कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। वर्तमान समय में जो दलाई लामा हैं वो 14वें क्रम के हैं। तो ये पुरस्कार किसने दिया है इनको? गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को किसने दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनको यह सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स WCOA कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी थीम क्या है? थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम है। हाल ही में जारी जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये जिला है शाहजहांपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर टॉप पर रहा है। और देखो, उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है अक्टूबर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिर्फ यूपी में नहीं पूरे भारत में टॉप पर रहा। शाहजहांपुर जिला आकांक्षी जिलों की श्रेणी में भी टॉप पर है। दूसरा स्थान जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बुलंदशहर का है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अच्छा, ये बताओ हमारे आयुष मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? असम में। असम के सिलचर में इसका उद्घाटन किया गया आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग रट लेना। हाल ही में विश्व बाल दिवस मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 14 नवंबर को होता है राष्ट्रीय बाल दिवस, लेकिन एक होता है विश्व बाल दिवस, तो उसके 6 दिन बाद होता है 20 नवंबर को होता है विश्व बाल दिवस, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, 20 नवंबर 1954 को विश्व बाल दिवस शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थे 18 से लेकर 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जल्दी आपको जो है सारी PDF एक साथ, यानी कि पूरे महीने की PDF एक साथ उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो उससे आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। मंथली जो वीडियो होगा वो भी इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। और हाँ, फिर से आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।